We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच एक MOU साइन किया गया है, जिसमें किस तरीके से मां गंगा से लेकर के नर्मदा नदी तक पर्यटन का विस्तार किया जाए, इस पर खास जोर दिया जा रहा है। हाल के दिनों में मध्य प्रदेश सरकार का भी दावा है कि जब से उज्जैन में कॉरिडोर बना है, तब से तेजी से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। ऐसे में काशी विश्वनाथ मंदिर में भी जब से धाम बनकर तैयार हुआ है, तेजी से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। अगर ये दोनों ही प्रदेश आपस में जुड़ जाएं पर्यटन की दृष्टि से, तो तेजी से न सिर्फ पर्यटन उद्योग का विकास होगा, बल्कि इसका फ़ायदा सरकार सहित सभी को मिलेगा। और यही कोशिश वाराणसी से भी शुरू की जा रही है कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर के उज्जैन के महाकाल तक किस तरीके से इसे जोड़ा जाए, ताकि सावन का महीना हो या फिर महाशिवरात्रि का त्यौहार, तेज़ी से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ सके और इसका फ़ायदा न सिर्फ सरकार को बल्कि आम आदमी को भी मिल सके। देखिए, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों ही अपने अपने विशेष पर्यटन की दृष्टि से महत्व रखते हैं। धार्मिक आस्था का अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में जो श्रद्धालुजन आने वाले हैं, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुजन यहाँ पधारते हैं, चाहे वो अयोध्या में रामलला के दर्शन करने आते हों, या काशी विश्वनाथ के दर्शन काशी में करने आते हों, या प्रयागराज में संगम में डुबकी लगाने आते हों। तो आस्था का बड़े केंद्र हैं। इसी प्रकार से मथुरा, वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की नगरी हैं। तो हमने ये संभावनाओं को देखा कि यहाँ पे इतने बड़े संख्या में पर्यटक आते हैं। और मध्य प्रदेश में भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। वहाँ पे धार्मिक स्थान तो हैं ही, जैसे आपने देखा ओंकारेश्वर जी और महाकालेश्वर जी, 2 ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ पर, जहाँ करोड़ों की संख्या में आते हैं श्रद्धालुजन। देवी के अनेक स्थान हैं, मैहर देवी में, चित्रकूट है, और इन सभी जगहों पे उत्तर प्रदेश के भी लोग आते हैं और बाकी जगहों के भी आते हैं। तो उद्देश्य ये है कि हम इन दोनों जगहों को अगर हम कनेक्ट कर दें, तो पर्यटकों को एक बेहतर आयाम मिलेगा। जो लोग काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने आ रहे हैं, यदि हम इनको सर्किट में बनाएं, तो यहाँ से वो उज्जैनी जाकर के बाबा महाकाल के दर्शन कर सकते हैं, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं, और आगे बढ़ जाएं तो महाराष्ट्र में जाकर के ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। तो कम समय में ज़्यादा स्थान को आनंद ले पाएंगे। ऐसे ही हमारे बीच में बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं। माँ गंगा के में श्रद्धा की डुबकी लगाने आते हैं, है ना, बहुत ही पावन नदी हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश में नर्मदा मैया बहुत पावन नदी हैं। तो उद्देश्य ये है कि जो नर्मदा में गंगा जी में दर्शन करने आते हैं, लाभ लेने आते हैं, अगर उनको हम एक विकल्प दें कि यहाँ से वो माँ नर्मदा जी में भी जाएं डुबकी लगाने, तो उनका उद्देश्य भी पूरा होता है। और साथ में रास्ते में इतने आकर्षक और विभिन्न विशेषताओं वाले स्थान पड़ते हैं। जैसे मैं उदाहरण दूँ, अगर आप प्रयागराज से रीवा जाएं, रीवा अपने आप में बहुत सुंदर स्थान है। वहाँ वाइट टाइगर सफारी कर सकते हैं। सीधी हमारे यहाँ एक स्थान है जहाँ पर संजय डुबरी नेशनल पार्क है। कुछ ऐसे हमने आइलैंड डेवलप किए हैं जहाँ पे इतने सुंदर रिजॉर्ट बनाए हैं जो मालदीव्स और इन सारी जगहों को कमतर कर देते हैं। वहाँ पे आनंद ले सकते हैं। फिर एक सीरीज़ ऑफ नेशनल पार्क्स है, बांधवगढ़ है, कान्हा है, पेंच है। इन सब में नेचुरल नैसर्गिक लाइफ और वहाँ के वन्य जीवन को अनुभव करते हुए आप जबलपुर जा सकते हैं। जबलपुर में पौराणिक स्थान भी है, ऐतिहासिक भी है, और पुरातत्व की दृष्टि से और जियोलॉजी की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। माँ नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक है। तो उद्देश्य ये है कि ये इनको पर्यटन सर्किटों के माध्यम से जोड़ने की ये पहल है। और गंगा मैया से माँ नर्मदा तक का एक स्लोगन है। ऐसे ही काशी बाबा से लेकर के महाकाल बाबा तक का स्लोगन है। इन स्लोगनों के माध्यम से हम लोगों को आकर्षित करना चाहेंगे। सरकार से भी किस तरह की बातचीत हुई है? हमारा उत्तर प्रदेश के साथ में MOU हो गया है, और उस MOU में हमने इन्हीं सर्किटों पे साझा रूप से काम करने का तय किया है। इन पर्यटन सर्किटों को चिन्हांकित किया जाएगा, विकसित किया जाएगा, और उन्हें बेहतर प्रचारित प्रसारित किया जाएगा, ताकि पर्यटकों को बेहतर विकल्प मिल सके। बिल्कुल, और यही प्रयास है हमारा। और इसी दृष्टि से जैसे आपने देखा, एक महाकाल एक्सप्रेस चलती है जो काशी को उज्जैनी से जोड़ती है। तो इन्हीं जब ये हम संभावनाओं पे काम करना शुरू करते हैं, तो लोगों की आवश्यकताओं का भी हमें ज्ञान होता है। और जब आवश्यकताओं का ज्ञान होता है, तो सरकारें वो सुविधाएँ विकसित करती हैं। जैसे ट्रेन की सुविधा विकसित हुई, हो सकता है आने वाले दिनों में वायु सेवा भी विकसित हो जाए।
और इन्हीं सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उन पे काम करने के लिए ही ये MOU हमारा हुआ है। और हम मध्य प्रदेश की ओर से और उत्तर प्रदेश की ओर से मिल करके हम एक बेहतर पर्यटन का माहौल बनाएंगे। ये परसों हमारा लखनऊ में इसी प्रकार का कार्यक्रम था। वहाँ पे माननीय उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के राजेंद्र शुक्ल जी, माननीय पर्यटन मंत्री उत्तर प्रदेश के सिंह साहब और हमारे यहाँ के भी पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह जी, इन सब की उपस्थिति में प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति उत्तर प्रदेश के मुकेश मेश्राम जी और मैं शिवशेखर शुक्ला, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश, हमने मिलकर के इस MOU को साइन किया है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये समय की मांग है और समय की मांग को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए भी हमको सारे प्रयास करने चाहिए। तो अब जब इंटर स्टेट टूरिज़्म प्रमोशन की बात होती है तो दो चीज़ें हो जाती हैं कि जैसे दोनों प्रदेश सक्षम हैं, समृद्ध हैं हर तरीके से, आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है, रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, ट्रेन कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी बढ़ रही है तेज़ी से। आज हर जगह में जाने के लिए पूरी सुविधा है। तो अब ज़रूरत ये हो गई कि हम प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश मिल के टूरिज़्म को बढ़ावा दें अपने अपने प्रदेश में भी और एक दूसरे के प्रदेश में भी। तो जॉइंट टूरिज़्म प्रमोशन भी कर सकते हैं, जॉइंट टूरिज़्म मार्केटिंग भी कर सकते हैं और जॉइंट पैकेजेस भी बना सकते हैं, जिससे जिन पैकेजेस भी, जैसे अभी हर आदमी चाहता है कि सब चीज़ें व्यवस्थित तरीके से मिल जाएं। तो जब एक पैकेज होता है उसमें आपको आने जाने की सुविधा है, रहने की सुविधा है, दर्शन की सुविधा है, गाइड की सुविधा है, लोकल ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, सोवेनियर, ये वो सारी चीज़ों की वहाँ पर सुविधा प्रदान की जाती है। तो पैकेज टूर का जो एक ज़्यादा अभी प्रचार प्रसार हो रहा है, उसके माध्यम से लोग जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।